गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सॉफ्टवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। हम कंप्यूटर जो बनते हैं हमारा किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है, तो इसी के अपन जानकारी आज अपन पूरा इस एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा करवाने चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले हमें वो भी पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर का वह भाग है, वह भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, परंतु हम उसे छू या फिर टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए अपन इसमें क्या बोला है कि सॉफ्टवेयर होता है क्या। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, देखो कंप्यूटर का वह भाग होता है जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, परंतु उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते हैं। उससे अपन क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब अपने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनको हम देख सकते हैं, चला सकते हैं, परंतु उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते या फिर छू नहीं सकते। उसे अपन क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये जाने कि हमारे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन वही एक एक करके अपन बारी बारी से अपन इसको समझेंगे अपन। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने इस प्रकार से डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है, अब एक तो हमारा, अब सॉफ्टवेयर हमारे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और फिर अगला कौन सा आ जाएगा? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, कौन सा आ जाएगा? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा एप्लीकेशंस, और दूसरा होता जाएगा हमारा यूटिलिटी, और तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के। अब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, और हमारे यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, और हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हम वो देखेंगे। देखो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे अपन पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। एमएस वर्ड आ जाएगा हमारा, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? एमएस वर्ड आ जाएगा। एमएस वर्ड भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आ जाएगा हमारा एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट भी हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और फिर आ जाएगा हमारा एमएस एक्सेस, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे अपने को, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हमारे एमएस वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है। ये सभी आपको एप्लीकेशन, सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनको मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले ये तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। अब
ये मैंने आपको जस्ट बताया MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ये कहीं ना कहीं हमारे खुद पर्सनल कामों के लिए, मतलब यूजर के पर्सनल कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मतलब यूजर अपने खुद के काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब हमें ये इसके अंदर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें दोनों में आपको डिफरेंस क्या होता है, इसका अंतर क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, उसका एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत जल्दी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा वो भी। ठीक है, हमारे ये हो जाएगा हमारा MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। अब बात करते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कौन से जाएंगे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। अब इसमें अपना आ जाएगा हमारा फाइल का बैकअप लेना, फिर आ जाएगा हमारा रीसेट करना, फिर आ जाएगा हमारा एंटीवायरस। क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? एंटीवायरस। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन से कि हमारा एंटीवायरस क्या है हमारा, तो ये हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, ये आपको अलग से एक वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एंटीवायरस क्या है, इसको डिटेल से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा आपको आगे बाद में। अब अपन ये तो हमारा हो गया, बाकी और भी इसके अंदर होते हैं, परंतु ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बाकी अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको सारी चीज मैं आपको लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, बट अभी के लिए अपना इतना ही ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे दो प्रकार के हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो अपन ये बोल सकते हैं अपन भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर, भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर। फिर आ जाएगा हमारा अगला, आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हमारा आ जाएगा देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर और फिर आ जाएगा हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो प्रकार होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, अपन वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएगा हमारा असेंबलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा असेंबलर आ जाएगा, और फिर सेकेंड आ जाएगा हमारा कंपाइलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंपाइलर आ जाएगा, और फिर अगला आ जाएगा हमारा इंटरप्रेटर आ जाएगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा। अब ये क्या होता है, भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पे हमें एक भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंतर्गत आपको एक एक करके आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, तो इसको एक अलग से चैप्टर अपन एक वीडियो आप बना देंगे, तो उसमें आपके डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दो प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से, अब अपन ये बोल सकते हैं कंप्यूटर में लगने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में लगने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ओएस बोल सकते हैं। फिर अपन यहां पे बोल देंगे हम मोबाइल में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर आ जाएगा हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर में अपने कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो अपन अपना सिस्टम विंडोज के माध्यम से चलता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में हम कंप्यूटर अगर बनाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो एक आ जाएगा हमारा विंडोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा विंडोज हो जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा अगला MS DOS आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा MS DOS आ जाएगा,
MS DOS का फुल फॉर्म था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म में होता किसका, MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से ये। फिर अपन बात करेंगे अपना लिनक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा लिनक्स। फिर आगे हो जाएगा हमारा यूनिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिक्स हो जाएगा, ठीक है यूनिक्स हो जाएगा। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में लगने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से, विंडोज, MS DOS, लिनक्स और यूनिक्स, ये होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगाकर हम सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं या हमारे पीसी को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे मोबाइल फोन के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा एंड्रॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एंड्रॉइड, क्या हो जाएगा एंड्रॉइड, जगह नहीं है ठीक है, या फिर एंड्रॉइड लिख आप, ठीक है एंड्रॉइड आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा iOS, ये हमारा एप्पल वाले मोबाइल के अंतर्गत हमारा इसके मतलब मोबाइल जो हमारा एप्पल का मोबाइल होता है उसके अंदर हमारा कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो iOS नाम से हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या होता है, जो एप्पल वाले मोबाइल के अंदर चलता है। अब एप्पल के मोबाइल में उसकी जो अपन ये बोल सकते हैं आईफोन की कीमत ज्यादा क्यों होती है, इसलिए होती है आईफोन की कीमत ज्यादा क्योंकि उसमें सारे जो फंक्शंस होते हैं या सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या फिर हमारा कोई iOS नाम से हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हमें खरीदना पड़ता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है, मतलब उसको खरीदा नहीं जाता है, परंतु हमारा जो एप्पल में लगने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम खरीदते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है। अब इसके अंदर मतलब जो एप्पल वाले मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो इसको खरीदना पड़ता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है। परंतु हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर उसके मतलब क्या होता है, जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उनको हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसकी कीमत भी कम होती है। तो ये इस प्रकार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंतर्गत हमारे दो हो जाएंगे, एक कंप्यूटर में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जो हमारा मोबाइल में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर में लगने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा हो जाएगा विंडोज हो जाएगा, एक हमारा MS DOS हो जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा लिनक्स और फिर क्या हो जाएगा हमारा यूनिक्स हो जाएगा। अब मोबाइल के अंदर लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो फर्स्ट आ जाएगा एंड्रॉइड आता है, फिर iOS नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब जो पुराने मोबाइल्स होते थे जो पहले कहीं ना कहीं हमारे 2012-15 में जो मोबाइल आते थे, अब उसके अंतर्गत जो हमारे उसके अंदर मतलब बहुत सारे इंटेल कंपनी के नाम से एक एंड्रॉइड चलता मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, सैमसंग नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, मतलब पहले पुराने मोबाइल में कहीं ना कहीं कंपनी के थ्रू ही बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वही चलते थे। परंतु आज क्या किया, एंड्रॉइड नाम से सारे मोबाइल्स के अंतर्गत उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए अपन एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर वे होता है कंप्यूटर का वे पार्ट होता है जिनको हम देख सकते हैं, चला सकते हैं, परंतु हम उससे टच नहीं कर सकते या फिर उसे छू नहीं सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा और फिर तीसरा हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जाएगा। ये 3 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, MS पावर पॉइंट आ जाएगा और MS एक्सेस हो जाएगा। और भी इसके अंतर्गत हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, परंतु ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यही बताया। फिर बात करते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा जाएगा, जैसे मान लो फाइल का बैकअप लेना, रीसेट करना है, एंटीवायरस, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं अपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर और दूसरा आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आधार पर। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि भाषा के ट्रांसलेटर के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमारा एक आ जाएगा असेंबलर आ जाएगा, कंपाइलर आ जाएगा और इंटरप्रेटर आ जाएगा। ये 3 हमारे भाषा को ट्रांसलेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS के नाम से भी अपन बोलते हैं। OS का फुल फॉर्म हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कंप्यूटर में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जगह हमारा मोबाइल में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब
कंप्यूटर में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा था हमारा, जैसे विंडोज हो जाएगा, उसके बाद हमारा एमएस डोस हो जाएगा, और क्या जाएगा हमारा लिनक्स हो जाएगा, और आगे क्या जाएगा हमारा यूनिक्स हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। समझ गए, समझे। फिर बात करते हैं हम मोबाइल में लगने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा एंड्रॉइड हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारा आईओएस, जो हमारे एप्पल वाले मोबाइल के अंदर अपन चलाते ही चलाते अपन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा, ठीक है। सिस्टम अगर कल से आपसे पूछेगा बताओ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एक कंप्यूटर में लगने वाला ओएस और एक मोबाइल में लगने वाला ओएस, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।